बरेली न्यूज योजना के तहत पीडब्ल्यूडी ने शाहजहांपुर में सबसे अधिक 15 और पीलीभीत में एक सड़क बनाने की तैयारी की है। सभी 16 सड़कों की कुल लंबाई 11.80 किलोमीटर है, जिसे 1089 लाख से बनाई जाएगी। लोगों को अभी तक शहर जाने या गांव में ही अन्य स्थानों पर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हनुमानगंज में एक किशोरी के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। कई बार दुष्कर्म करने से किशोरी गर्भवती हो गई। घरवालों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अयोध्या में बनने वाली रिंग रोड की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। 3,935 करोड़ की लागत से बनने वाली इस 67.170 किलोमीटर लंबी रिंग रोड से अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और रायबरेली के मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। रिंग रोड में सरयू नदी पर 2 पुल, 7 फ्लाईओवर, 4 रेलवे ओवरब्रिज और 16 वाहन अंडरपास बनाए जाएंगे। पीलीभीत न्यूज इन हिंदी मेले में अन्य खेल तमाशों के साथ ही झूला भी लगा है। बुधवार की रात करीब 9:30 बजे मेले में काफी रौनक थी। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे। इसी दौरान झूला की राड टूट गई, जिससे झूला नीचे आ गया। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे भी जिला अस्पताल जा पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घायल बच्चों का हालचाल लिया। रामपुर न्यूज इन हिंदी महिला ने बताया कि शादी में हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। आरोप है कि ससुराली दहेज से खुश नहीं थे। वे दहेज में 5 लाख रुपए बोलेरो गाड़ी की मांग करते थे। मजबूर होकर उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर शहजादनगर थाना पुलिस ने महिला के पति, देवरों, सास समेत 6 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। धड़ाधड़ बंद हो रहे सिनेमाघरों को फिर से खोला जाएगा और छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पुराने सिनेमाघरों को फिर से चालू करने और नए सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स के निर्माण पर 100% तक का अनुदान मिलेगा। अमरोहा न्यूज इन हिंदी रात लगभग 3 बजे डिडौली कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर संभल चौराहा स्थित ओवरब्रिज पर हुआ। बरेली से मैदा लेकर दिल्ली जा रहा ट्रक लगभग 3 बजे जब ओवरब्रिज पर पहुंचा तो आगे चल रहे ट्रक के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। हादसा होते ही हाईवे पर वाहनों का संचालन थम गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने दमकल को सूचना दी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने वन दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को 10 अक्टूबर 2024 तक अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। आयोग ने कट ऑफ के आधार पर सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक के पद शामिल हैं। रतन टाटा के निधन से देश ने एक महान उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति को खो दिया है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की और भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया। टाटा टेल्को के उद्घाटन से लेकर और कई बार उनका लखनऊ आना जाना रहा। इस दौरान वह हमेशा होटल ताज में रुकते थे। राशन कार्ड के लिए जांच के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र मिल रहे हैं। श्रम कार्ड रखने वालों का पंजीकरण राशन कार्ड देने के लिए निकले अफसरों के सामने हैरान करने वाली जानकारी आ रही है। जिन लोगों के पास श्रम कार्ड हैं, उनमें से कई कार बंगलों के मालिक हैं। कई की सरकारी नौकरी भी हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में ऐसे नाम पते हैं जो वास्तव में हैं ही नहीं।
दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के स्वर्गवास के बाद देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत शीर्ष हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जलवायु परिवर्तन के चलते देश के कई इलाकों में कभी भारी बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है। इसको देखते हुए मिशन मौसम केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम है। इस मिशन के तहत 2026 तक सुपर कंप्यूटर और उपग्रह प्रणालियों को और आधुनिक बनाया जाएगा। इससे किसानों के लिए सटीक भविष्यवाणी समय रहते की जाएगी। रतन टाटा, दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से देश भर में शोक लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी से लेकर देश की तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं उनके बचपन से जुड़ा एक किस्सा, जिसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था। रतन टाटा पासेज अवे। प्रतिष्ठित उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए जो कार्य किए उसे हमेशा देश याद रखेगा। स्वास्थ्य सेवा से लेकर छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करने तक राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा रतन टाटा आगे रहे। आइए पढ़े कि रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कैसे मुश्किल परिस्थितियों में देश सेवा की। सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति सीसीएस ने भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा करने के मकसद से अमेरिका से 31 प्रीडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की खरीद और परमाणु ऊर्जा से संचालित 2 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण संबंधी सौदे को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह सौदा लंबे समय से लटका हुआ था और भारतीय नौसेना इस पर जोर दे रही थी। देश में कर्ज सस्ता होगा या नहीं, इसका फैसला आज मौद्रिक नीति समिति एमपीसी सुनाएगी। पिछले 2.5 वर्षों से आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि इस बार भी बदलाव की उम्मीद कम दिख रही है। समिति ने पिछली 9 बैठकों में ब्याज दरों को स्थिर रखने का निर्णय लिया था। अभी घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर भी कुछ उल्टे संकेत मिल रहे हैं। PSLV-37 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा यानी PS-4 पूर्वानुमान के अनुरूप पृथ्वी के वायुमंडल में लौट गया है। इस रॉकेट से वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। सितंबर 2024 से नियमित रूप से कक्षीय ऊंचाई कम होने की निगरानी की गई। PS-4 6 अक्टूबर को वायुमंडल में लौटा। इसरो वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयास जारी रखेगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जहां उनके काफिले के गुजरने के दौरान एक बड़ी लापरवाही हो गई। अगर 1 से 2 मिनट इधर-उधर होते तो शायद बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस मामले में विधायक जनार्दन रेड्डी की 3 लग्जरी कारों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। विधायक ने मामले में अपनी सफाई भी पेश की है। देश के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक और अपनी दूरदर्शिता के लिए जाने जाने वाले टाटा सन्स के मानद प्रमुख पद्म विभूषण रतन टाटा का बुधवार देर रात स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनके कुछ प्रेरणादायक वक्तव्य हमेशा के लिए अमर हो गए। उनके जवानी के फोटो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वह कितनी हैंडसम थे और फिल्मी एक्टरों को भी मात देते थे। रतन टाटा डेथ न्यूज। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा के स्वर्गवास के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री, बड़े कारोबारी समूहों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री आदि ने दुख जताते हुए प्रतिक्रिया दी है। किसी ने उन्हें विजनरी बताया है तो किसी ने असाधारण इंसान। आइए जानते हैं रतन टाटा को लेकर किसने क्या कहा।
टीवी का विवादित शो बिग बॉस 18 शुरू हो चुका है। शो के पहले एपिसोड में सेट पर जाने माने धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज स्पॉट हुए थे। इसके बाद से फैंस अपने बाबा को शो में देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। हालांकि अब महाराज ने शो पर नजर आने की अपनी असली वजह बता दी है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। कुछ समय पहले कपल को अपने जुहू स्थित बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया था। कपल ने हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया था। अब कपल के पक्ष में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जानिए क्या है पूरा मामला। ओटीटी रिलीज ऑन दशहरा फेस्टिव सीजन में सिनेमाघरों के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मूवीज रिलीज का सिलसिला जारी रहता है। एंटरटेनमेंट के डोज को दोगुना करने के लिए इस बार ओटीटी पर फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज पर स्ट्रीम होने वाली हैं। आइए जानते हैं कि दशहरा के अवसर पर ओटीटी पर कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। जाने माने अभिनेता और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट अजज खान मुश्किल में आ गए हैं। स्टाफ सदस्य की गिरफ्तारी के बाद एजाज के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। एजाज जिस केस में फंसे हैं वो 30 लाख रुपए का ड्रग मामला है, जिसमें उनके शामिल होने का शक जताया जा रहा है। सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 18 में इस बार 18 कंटेस्टेंट हैं। इस शो को टीवी पर ऑन एयर हुए एक हफ्ता पूरा होने वाला है। पहले ही हफ्ते में 5 कंटेस्टेंट के ऊपर नॉमिनेशन की तलवार लटकी है, जिनमें से अब ऑडियंस ने अपना फैसला सुना दिया है कि उन्हें फर्स्ट वीक में किसका गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कौन हुआ एलिमिनेट, चलिए जानते हैं। जो रूट सरपास्ट सचिन तेंदुलकर। जो रूट ने मुल्तान टेस्ट में दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। रूट के टेस्ट करियर का ये छठी और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा शतक जमाया। इसके साथ ही उन्होंने सचिन के 3 रिकॉर्ड्स को धराशायी किया। मुल्तान के मैदान पर जो रूट के अलावा इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक का बल्ला गरजा, जिन्होंने 13 शतक जड़ा। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गुरुवार को फातिमा सना के पिता का निधन हो गया। इसके चलते वह वापसी कराची लौट गई हैं। फातिमा महिला T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए यूएई में थीं। खबर मिलते ही वह वापस घर लौट गईं। अब महिला T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कमान मुनीबा संभाल सकती हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड लाइव टेलीकास्ट। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए। अब इंग्लैंड की टीम चौथे दिन के खेल के दूसरे सेशन तक 742 रन बना चुकी है। रियान पराग वीडियो। बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20I मैच में भारत ने जीत दर्ज की। इस मैच में भारत के उभरते सितारे रियान पराग ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पारी के 11वें ओवर के दौरान कुछ अलग गेंदबाजी करने के चक्कर में खुद की फजीहत करा बैठे। आईसीसी अगले वर्ष होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर फिलहाल 3 विकल्पों पर विचार कर रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में होना है। भले ही टूर्नामेंट के आयोजन का अधिकार पाकिस्तान के पास है, लेकिन आईसीसी अब अन्य विकल्पों की तलाश में है। आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के बारे में भी सोच रही है, जिसमें पाकिस्तान और यूएई में मिलाकर मैच खेले जाएं।